नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे तेल मिल में जो खल का लेकर के जो समस्या खड़ी हुई है, जिसका भाव को लेकर के जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो उसके बाद हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं वो तेल के लेकर के कि हमारे मिल में तेल क्या भाव जा रहा है और कच्ची और पक्की का क्या भाव है, सरसों क्या भाव आ रहा है। दोस्तों देखिए, जितने भी भाई तेल मिल का काम करते हैं उन सब को का टेंशन ये की होता है कि हमें माल क्या भाव में मिलेगा और हम माल क्या भाव में बेचेंगे। दोस्तों देखिए, खल में काफ़ी भाई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। हर किसी को नुकसान हुआ है, किसी एक का नुकसान नहीं हुआ है, हर भाई लोगों को नुकसान हुआ है क्योंकि भाव ही सही नहीं मिल रहा है। कई सारे भाई लोग हैं जिसको अभी 18 रुपया 20 रुपया का भाव में भी खल बेचना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि रख भी कितना देर सकते हैं, ज़्यादा स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं, मिल तो चलाना ही पड़ता है। और दोस्तों देखिए, अगर नहीं बेचेंगे तो फिर पैसे भी कहाँ से आएंगे। तो कई सारे भाई लोग हैं जो इस टॉपिक पे कमेंट करें कि एक बार सरसों के बारे में ही बता दीजिए और तेल के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी खल में जो नुकसान हुआ है, हम लोगों का कंपनी में जो नुकसान खल में देखने को मिला है वो हम लोगों का तेल में प्रॉफिट हो गया, क्योंकि तेल का भाव जो है अच्छा खासा रेट में आज जो टैंकर ये जा रहा है और इसके पहले भी जो 2 टैंकर गया था उसका अच्छा भाव मिला था। क्योंकि अभी ये जो टैंकर लोड हो रहा है ये बरौनी जाएगा, आप समझ सकते हैं, बरौनी जाएगा। 30 टन इसमें माल लोड हो रहा है और 30 टन का भाव में भी सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। सरसों क्या भाव आया है अभी टोटल कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों देखिए, अभी खल का भाव ऐसा था कि अभी कई सारे भाई लोग ऐसे कह रहे थे कि हम लोगों का जो खल है 21-22 रुपये से ज़्यादा नहीं जा रहा था। तो दोस्तों देखिए, भाव वही चल रहा है, 21-22 रुपया ही खल का भाव जा रहा है। मुश्किल से 22.5-23 रुपये का भाव है। अगर किसी का ब्रांड है तो उसका अलग भाव हो सकता है, लेकिन फिर भी ब्रांड में भी 2-3 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात तेल की, तो मैं तेल की बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, कच्ची घानी का जो भाव है उसका थोड़ा सा अलग भाव होता है, क्योंकि पक्की और कच्ची में दोस्तों देखिए अंतर होता है। अगर आप सिर्फ कच्ची का ही काम करते हैं या पक्की का काम करते हैं या दोनों मिक्स का काम करते हैं तो दोस्तों देखिए क्वालिटी भी उस हिसाब से होगा, तो भाव भी उस हिसाब से मिल जाएगा। अभी कई सारे भाई लोग जो हैं जिनका कहना है कि हम लोगों का तेल खुदरा भाव में जो है 160 रुपये बेच लेते हैं। दोस्तों देखिए, 160 रुपये 165 की बोतल मिल जाती है, 1 लीटर की दुकान पे मिल रही है इसमें भी। लेकिन हम लोगों का कंपनी में दोस्तों देखिए 160-65 रुपये का तेल नहीं बिकेगा, क्योंकि 160-65 रुपया अगर कंपनी में तेल देंगे तो आप भी समझ सकते हैं मार्केट में जाके क्या भाव होगा, और फिर इतना महंगा तेल बिकता भी नहीं है। उसके बाद जिसका जैसा ब्रांड है उसके हिसाब से उसका अपना तेल भाव में बिकता है। कई सारे ऐसे कंपनी है जिसका तेल अभी भी 180-85 रुपये का भाव में बिक रहा है। कई सारे ऐसे कंपनी है जो 200 रुपये से ऊपर का भाव में बेचता है, और कई सारे ऐसे कंपनी है जिनका तेल जो है 155-160 में भी मुश्किल से बिकता है। कई सारे ऐसे भाई लोग हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए ये सब एक ब्रांड के ऊपर भी एक निर्भर करता है कि आपका तेल का ब्रांड जो है उसका क्या वैल्यू है मार्केट में, तेल का क्वालिटी क्या है उसके ऊपर भी रेट मिलता है। और अगर पेजेंसी सही है, क्वालिटी सही है, एफएफ नहीं है। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है एफएफ का मिल रहा है। अगर एफएफ की मात्रा ज़्यादा आ रही है तेल में तो वहाँ भी पैसे कटते हैं। टैंकर में अगर थोक भाव में अगर आप तेल बेचेंगे तो दोस्तों देखिए तेल का क्वालिटी भी सही होना चाहिए, तभी जाके भाव मिलता है। और क्वालिटी अगर आप लोगों को नहीं बनाना आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्वालिटी के बारे में भी बता दूंगा कि क्वालिटी कैसे बनाया जाता है। तेल में जो अभी एफएफ की जो शिकायत आ रही थी, इसके पहले हमने वीडियो बना दिए हैं कि एफएफ अगर आता है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं देखें तो कमेंट कीजिएगा, उसको सही करने के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। जिस भाई के पास कच्ची घानी का काम होता है और अगर आपका तेल में अगर झाग आ रहा है, अगर स्मेल आता है, तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा कि उसको ठीक कैसे करना है। देखिए, आता तो है, आने का ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हर किसी के पास आता है, हम लोगों का मिल में भी आता है, लेकिन उसको तुरंत कंट्रोल कैसे करना है, उसको सही कैसे करना है, इसके बारे में अगर जानकारी हो जाएगा तो तेल का क्वालिटी ख़राब नहीं होगा, तो भाव भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मान चलिए कि अभी अगर 150 रुपये का भाव में अगर आप तेल दे रहे हैं और अगर वहाँ पर जाने के बाद अगर तेल में अगर एफएफ की मात्रा बढ़ गया तो दोस्तों देखिए पैसे कट जाएंगे, वहाँ भी पैसे कटेंगे। उसके बाद अगर क्वालिटी अगर सही नहीं हो, जैसे कि अगर पेजेंसी भी अगर नहीं बैठा तो उसमें भी पैसे कटेंगे। तो पैसे कटने का ये जो कारण होता है तेल का क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। अभी अगर जैसे कि हम आपको भाव बता दें, जैसे हमारे कंपनी का जो भाव जा रहा है अभी 147 रुपये का भाव में हमारा मिल का भाव है, आप समझ सकते हैं, हमारा मिल का भाव है 147 रुपया। अब ये तेल अगर मार्केट में जाएगा, पैकिंग सेक्शन से गुजर के जब ये मार्केट में जाएगा, जैसे कि यहाँ से जाएगा उसके बाद पैकिंग में जाएगा, पैकिंग का जो खर्चा इसमें जुड़ेगा उसके बाद ये तेल जाएगा, तो कम से कम 170 के ऊपर लगभग इसका जो है बोतल जाएगा। 65-70 के बीच में जाएगा इसका बोतल, इससे कम में तो बिकेगा नहीं, क्योंकि ये कच्ची घानी का तेल है और कच्ची घानी का तेल का भाव ही कुछ अलग होता है। पक्की का भाव देखिए दोस्तों एक अलग होता है, कच्ची का अलग होता है। पक्की का भाव के हिसाब से कच्ची का भाव हमेशा 5 रुपया 4 रुपया कम से कम 3.5 रुपया किलो से तो बढ़ के ही मिलेगा। अगर कम से भी कम भी अगर पेजेंसी है, यानी कि अगर
23-24 भी एजेंसी है तो भी कम से कम आपको 3.5 रुपये का भाव बढ़ के ही मिलेगा पक्की से। तो तेल का क्वालिटी पे भी निर्भर करता है। कई सारे भाई लोग आप कमेंट करेंगे कि हम लोगों का मिल में ये भाव चलता है वो भाव चलता है। तो दोस्तों देखिए, एक 10 किलो तेल बेचेंगे, एक 100 किलो तेल बेचेंगे और ये कोई 100 टन तेल बेचेगा तो उसका भाव में भी अंतर होता है। इस बात को भी आप समझिएगा। जैसे कई सारे भाई लोग हैं उनका दिन का ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 50 से 100 किलो तेल बनता है, किसी भाई का 500 किलो तेल बन जाता है और कहीं पर मान चलिए कि किसी का दिन भर में अगर मान चलिए 15,000 किलो तेल बनता है, किसी का 20,000 किलो तेल बनता है। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से सौदा होता है उसी तरह से भाव भी मिलता है। आप किसी को अगर मान चलिए कोई 10 किलो तेल दीजिएगा तो उसका क्या भाव लगाइएगा, और किसी को अगर मान चलिए कि अगर 1,000 किलो तेल दीजिएगा तो उसका क्या भाव लगाइएगा। मार्केट में कोई अगर आदमी कोई अगर 1 किलो तेल खरीदता है तो उसका क्या भाव लगता है, और वहीं अगर कोई पार्टी ऐसा आ जाता है जो उसको अगर मान चलिए कि 10,000 किलो तेल खरीदना है तो उसका क्या भाव लगता है। तो इसी के हिसाब से तेल का भाव भी होता है। ये नहीं, कई सारे भाई कहते हैं कि हमारे पास हम जो रोज़ 50 किलो तेल बेचते हैं हमारा तेल जो है सबसे महंगा बिकता है, 160 रुपये बिकता है। दोस्तों देखिए, आप अगर मान चलिए 160 रुपये तेल बेचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 किलो बेच लेंगे, 1000 किलो बेच लेंगे। लेकिन यहाँ बड़े बड़े जो फार्म होता है उसमें 24 घंटे का जो प्रोडक्शन है, किसी में 20 टन का है, किसी में 25 टन का है। कई सारे ऐसे प्लांट है जहाँ 24 घंटे में 50 से 100 टन का तेल का प्रोडक्शन है। तो जहाँ जैसा प्रोडक्शन है जिस हिसाब से सौदा होता है, एक होता है जहाँ पे एक किलो या 10 किलो का सौदा हुआ, कहीं होता है कि 1000 से 10,000 किलो, या मान चलिए कि 100 टन हो गया, 100 क्विंटल हो गया, कहीं 100 किलो हो गया, कहीं 1 किलो हो गया। तो इसी के हिसाब से ही भाव भी तय होता है। ये नहीं कि आप 50 किलो का जो भाव लगा रहे हैं वही यहाँ पे 50 टन का भाव लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप कंपनी में अगर 160 रुपये का भाव अगर इस समय तेल जाएगा तो फिर मार्केट में क्या भाव तेल बिकेगा, पैकिंग जब हो करके जब तेल मार्केट तक पहुंचेगा तो क्या भाव बिकेगा। दोस्तों देखिए, भाव सबका अपना अपना होता है। जो जिस भाव में बेच सकते हैं, सबका अपना अपना ब्रांड है, सबका अपना अपना रेट है। तो जिसको जो भाव में बेचना है बेचिए। लेकिन मैं आपको अपने मिल का बता दिया हूँ, 147 रुपया से 151 रुपये का भाव इस समय चल रहा है। बाकी आप लोगों को जो भाव में बेचना है बेच सकते हैं। किसी का कोई पाबंदी तो है नहीं कि भाई आप महंगा नहीं बेचिए। जिसका ब्रांड का जैसा वैल्यू है, जैसा तेल का क्वालिटी है, उस हिसाब से रेट भी मिलता है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दिया हूँ तेल के बारे में जो आप लोगों ने कमेंट किया था। और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों देखिए, सरसों के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूँगा, क्योंकि कई सारे भाई लोग कह रहे हैं कि सरसों के बारे में भी बता दीजिएगा। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी कई सारे भाई लोगों का एक्सपेलर का काम के बारे में जानकारी चाहिए। और अभी खल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आया है, ये मौसम को लेकर के और भी ज़्यादा दिक्कत आया, क्योंकि अभी ये जो देखिए खल निकल रहा है दोस्तों, देखिए इसमें मॉइस्चर का मात्रा बहुत ज़्यादा बन रहा है। जो भी भाई लोग ये भेजा है वीडियो, उनका देखिए एक्सपेलर में जो खल निकल रहा है इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, और ये मॉइस्चर की वजह से हो रहा है दोस्तों। देखिए मौसम की वजह से इस समय सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा आप लोग एक्सपेलर में भी ध्यान दीजिए, बर्म सेटिंग पे ध्यान दीजिए। तेल का भाव मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वीडियो आपको सरसों के बारे में जानकारी दे दूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जो भी कमेंट किया था मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए।